क्या कभी इंडिया का मैप देखते ही आपने सोचा कि कैसे एक ही कंट्री में दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन्स, इतने मैसिव प्लेन्स, एंशिएंट रॉकी प्लेट्यूज और ट्रॉपिकल आइलैंड हो सकते हैं? ये है इंडिया की ज्योग्राफी की इनक्रेडिबल स्टोरी। अब जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया की 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो कंट्री के मेन नेचुरल रीजन्स। हम एक जर्नी पर चलने वाले हैं नॉर्थ के टावरिंग माउंटेन्स से लेकर साउथ के आइलैंड्स तक, ताकि समझ सके कि ये अमेजिंग लैंडस्केप कैसे बना। तो ये रहा हमारा रूट। सबसे पहले नॉर्थ का ड्रामेटिक फ्रंटियर, फिर सब कॉन्टिनेंट का एंशिएंट हार्ट, उसके बाद कोस्ट और आइलैंड्स, और एंड में सबको कनेक्ट करेंगे कि ये ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है नॉर्थ से। ये लैंड है अनबिलीवेबल एक्सट्रीम्स का। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है और उसके बिल्कुल पास वो प्लेन्स जो पूरी नेशन को फीड करते हैं। इंडिया की मॉडर्न ज्योग्राफी की स्टोरी, स्पेशली ये नॉर्दर्न फ्रंटियर, शुरू होती है एक ऐसे जियोलॉजिकल इवेंट से जो प्लैनेट के सबसे पावरफुल इवेंट्स में से एक था। इंडिया का लैंडमास हमेशा से यहाँ नहीं था। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करता रहा और फिर जाकर एशिया से टकरा गया। सोचो, वो फोर्स, उस प्रेशर ने अर्थ की क्रस्ट को बकल और फोल्ड कर दिया और धीरे धीरे ऊपर पुश करता गया, और इसी तरह बना इनक्रेडिबल हिमालयन माउंटेन रेंज। और एक इंटरेस्टिंग बात, हिमालयाज एक सिंगल वॉल नहीं है। एक्चुअली ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं, जैसे वेव्स जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैली हुई हैं। सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालय, जहां आपको जाइंट्स मिलते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, फिर लेसर हिमालय और एंड में शिवालिक्स। स्केल इतना बड़ा है कि इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। अब जब दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन्स होंगे तो क्या होगा? मिलेंगे सीरियसली पावरफुल रिवर्स। जब हिमालयाज ऊपर उठ रहे थे, ग्लेशियर से निकलने वाली रिवर्स अपने साथ बहुत सारे रिच सॉइल, एलुवियम लेकर आई। टाइम के साथ ये सॉइल साउथ की तरफ जो ह्यूज डिप्रेशन था उसमें फिल होती गई, और इस तरह बना वास्ट, फ्लैट और सुपर फर्टाइल रीजन नॉर्दर्न प्लेन। इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन को अक्सर इंडिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ये फर्टाइल सॉइल इतनी एग्रीकल्चर सपोर्ट करती है कि ये एरिया सिर्फ एंशिएंट सिविलाइजेशंस का क्रेडल नहीं था, बल्कि आज भी दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में से एक है। चलिए अब चलते हैं साउथ की तरफ। हम यंग, ड्रामेटिक, स्टिल ग्रोइंग माउंटेन्स को छोड़कर आ रहे हैं इंडिया के सबसे पुराने और स्टेबल पार्ट में, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये लैंडस्केप बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी बताता है। ये नया नहीं है, ये अर्थ की एंशिएंट क्रस्ट का पार्ट है, ओल्ड सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा। इसे एक ह्यूज फ्लैट टॉप टेबल की तरह सोचिए, और यहाँ एक की एलिमेंट है नर्मदा रिवर। ये रिवर बिल्कुल बीच से फ्लो करती है और प्लेट्यू को 2 हाफ्स में नीटली डिवाइड कर देती है। नॉर्थ ऑफ नर्मदा सेंट्रल हाईलैंड्स जो ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बने हैं। साउथ ऑफ नर्मदा डेक्कन प्लेट्यू, ये थोड़ा हाइयर है और वोल्केनिक बसाल्ट यानी लावा रॉक से बना है। ये जियोलॉजी ही डिसाइड करती है कि रिवर्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अब वेस्टर्न एज पर इस एंशिएंट लैंडमास के कॉर्नर में आपको मिलेगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे थार डेजर्ट भी कहते हैं। ये एक बिल्कुल अलग वर्ल्ड है, सैंडी, ड्राई, वेरी लिटिल रेन। नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन से एक शार्प कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्टिनेंट के हार्ट से हम चलते हैं एजेस की तरफ, इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन और आइलैंड्स की तरफ, जो उसके सी रिलेशनशिप के लिए की है। इंडिया के 2 टोटली डिफरेंट कोस्ट लाइन्स हैं। वेस्टर्न कोस्ट नैरो है, ये एक सबमर्ज्ड कोस्ट है, मतलब लैंड थोड़ा सिंक हो गया है, जिससे डीप नेचुरल हार्बर्स बने हैं। ईस्टर्न कोस्ट बिल्कुल ऑपोजिट है, ये एमर्जेंट कोस्ट है जो ऊपर उठी है, और इसलिए यहाँ वाइड फ्लैट प्लेन मिलते हैं जो अपने ह्यूज रिवर डेल्टास के लिए फेमस हैं। बे ऑफ बंगाल में आपको मिलता है अंडमान और निकोबार आइलैंड। जियोलॉजिकली देखा जाए तो ये एक्चुअली उसी माउंटेन चेन का सबमर्ज्ड पीक है जिसने हिमालयाज को क्रिएट किया, इसलिए इसका वोल्केनिक बेस है, और इनकी लोकेशन स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास एक आर्क फॉर्म करता है। अब अरेबियन सी की तरफ चले तो यहाँ मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड। ये वोल्केनिक नहीं है, ये एटॉल्स है, मतलब टाइनी कोरल ऑर्गेनिज्म ने इन्हें अंडर वाटर रिज के ऊपर बिल्ड किया है। इसलिए ये आइलैंड फ्लैट, स्मॉल और ब्यूटीफुल लगून से सराउंडेड होते हैं।
तो हम क्रॉस कर चुके हैं माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज और ओशंस को। अब लास्ट सेक्शन में सबको कनेक्ट करते हैं और समझते हैं कि ये वैरायटी इंडिया की स्टोरी के लिए इतना फंडामेंटल क्यों है। इसका बिग टेक अवे क्या है? सब कुछ एक चेन रिएक्शन है। हिमालय सिर्फ माउंटेन नहीं है, ये मैसिव रिवर्स का सोर्स है जो साल भर फ्लो करती है। ये रिवर्स फर्टाइल प्लेन बनाती है, फार्म्स को वाटर देती है और क्लीन एनर्जी के लिए ह्यूज पोटेंशियल रखती है। सब कनेक्टेड है और इतनी लैंडस्केप वैरायटी के साथ फ्रीजिंग हिमालय से लेकर हॉट डेजर्ट तक, मैंग्रोव स्वाम्प से कोरल रीफ तक काउंटलेस हैबिटेट क्रिएट होते हैं। इसी वजह से इंडिया दुनिया के ग्रेट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक साइड को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लॉन्ग कोस्ट लाइन और आइलैंड, स्पेशली अंडमान और निकोबार आइलैंड, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड के लिए क्रूशियल है। ये इंडियन ओशन में इंडिया की आईज और ईयर्स की तरह काम करते हैं, साथ ही फिशिंग और टूरिज्म इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं। तो एंड में जो हमने देखा, ये रीजन सिर्फ मैप पर बनी एब्स्ट्रैक्ट लाइंस नहीं है, ये वो स्टेज है जो फाउंडेशन है जहां 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी प्ले आउट होती है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।